मैं मरने की कगार पर था। तभी मैंने झाड़ियों के बीच कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो एक भूत था। उसी पल दुश्मन का बायोनेट मेरी तरफ बढ़ा। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ उस भूत से मेरी जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन भूत की मदद कभी मुफ्त नहीं मिलती। उसने अपनी जीभ का एक टुकड़ा नोचकर सीधे मेरे मुंह में ठूंस दिया। दर्द से मैं तड़प उठा और अगले ही पल पूरा बैटलफील्ड बदल गया। जो दुश्मन हमें पकड़ने वाले थे वो अचानक एक दूसरे पर ही टूट पड़े और आपस में ही मरने लगे। मैं हैरानी से सब देखता रह गया। मुझे लगा मैं बच गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी असली यातना तो अब शुरू होने वाली थी। फिर आया साल 1975। उस समय मैं और सार्जेंट एक सुराग के पीछे पीछे एक पुराने फार्म हाउस तक पहुंचे। कुछ दिन पहले मेरी बहन यान की मौत हो गई थी। एक काले कपड़ों वाली औरत ने उस पर कब्जा कर लिया था और उसी ने उसकी जान ले ली। अपनी बहन को खोने के बाद मैं गोस्ट हंटर बन गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इसी दौरान मेरी मुलाकात सार्जेंट से हुई। इस बार हमें एक ऐसा आदमी मिला जिस पर एक छोटे भूत का साया था। मैंने बिना देर किए उसे एक घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वो गुस्से में सिकल उठाकर हमारी जान लेने दौड़ पड़ा। तभी सार्जेंट आराम से बाहर गया और एक लैडर पर जोर जोर से हथौड़ा मारने लगा। फिर उसने उस लैडर को उल्टा घुमा दिया, जिससे उस छोटे भूत की दिशा पहचानने की ताकत खत्म हो गई। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हमसे रहम की भीख मांगी। मुझे जो जवाब चाहिए था वो मिल चुका था। मैंने उसे उस आदमी के शरीर से बाहर निकलने का आदेश दिया, फिर उसे जबरदस्ती एक कैटफिश के अंदर कैद कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन मैंने सीधा उस कैटफिश को आग में फेंक दिया। मेरी बहन यान की मौत के बाद मैं हर भूत से नफरत करने लगा था। उसे छोड़ने का वादा सिर्फ उसे हमेशा के लिए खत्म करने का बहाना था। जब हमने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि उन सभी भूतों का राजा पुवांग था। उसके भूत अपनी खतरनाक ताकत के लिए बदनाम थे। उन्होंने न जाने कितने गांव वालों को मार डाला था, यहाँ तक कि फॉरेस्ट एक्सोरसिस्ट्स भी उन्हें नहीं रोक पाए थे। तभी मैंने फैसला कर लिया, मैं खुद पुवांग के इलाके में जाऊंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपनी बहन यान का बदला लेकर रहूंगा। सर्जेंट को मेरी चिंता थी, इसलिए उसने भी मेरे साथ चलने का फैसला किया। रवाना होने से पहले मैंने अपने परिवार के साथ आखिरी बार खाना खाया। मेरे माता पिता का चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। यान की मौत का दर्द आज भी पूरे घर में जिंदा था। उन्हें डर था कि कहीं इस सफर में वो मुझे भी न खो दें, लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों ने मेरा साथ दिया। हम सब ने यान की तस्वीर के सामने पिंकी प्रॉमिस किया। हमने कसम खाई कि यान की मौत का बदला लेकर ही लौटेंगे।